हमारे साथ हमारे देश का एक युवा मौजूद है। इस भाई से नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई है। मतलब इस बच्चे से नौकरी देने के नाम पर 3800 रुपये की मांग की गई थी। बच्चे ने 3800 रुपये दिए अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन 3800 रुपये देने के बाद ना तो बच्चे को अभी तक नौकरी मिली है और ना ही इसके पैसे वापस किए गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह बघेल है। अच्छा। और मैं बेसिकली मथुरा का रहने वाला हूँ। मैंने बालाजी इंफ्रा में अप्लाई किया था, उसकी जेन्युइन वेबसाइट पर जाके अप्लाई किया था। बालाजी इंफ्राटेक कंपनी है कोई? हाँ। अच्छा। बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि उसके नाम पर में इन्होंने धोखाधड़ी की है मेरे से। इनका जैसे ही मैंने अप्लाई किया था, उनके 2 दिन बाद इनका मेल आता है कि आप इस टाइम पे आपका वेन्यू है इंटरव्यू का और आप आकर इंटरव्यू दे दो। जैसा कि उस वेन्यू पे हम पहुंचते हैं तो वहाँ देखा जाता है इंटरव्यू सब कुछ होता है। फिर वो लास्ट में आकर के हमसे 3800 रुपये की मांग करते हैं कि आपकी एक टेक्निकल राउंड होगा। जैसा कि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो उस टेक्निकल राउंड के लिए 3800 रुपये लिए मेरे से। अच्छा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं टेक्निकल राउंड, बस नॉर्मली मेरा नाम पूछ लिया गया और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया गया। फिर उसके बाद में मैं जो टेक्निकल राउंड हुआ, हमने फ़ीस वगैरह पे कर दी। उसके बाद में जो है हमने उन्होंने ऑफर लेटर भी दिया, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये ऑफर लेटर बना के हमें दिया। मगर ऑफर लेटर में उन्होंने कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया। जो हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हमारी कंपनी में किस कंपनी में हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो उन्हें यही नहीं पता था कि हमारा किस कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने सिर्फ बालाजी इंफ्रा लिख करके दे दिया। जैसा कि सब लोग जानते हैं, बालाजी इंफ्रा की जो ब्रांचेज हैं और कंपनियाँ हैं बहुत सारी हैं। इंफ्राटेक सॉल्यूशंस है, कंस्ट्रक्शंस है, मगर उन्होंने सिर्फ बालाजी इंफ्रा नाम से ही उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आज ही आपके पास जो है कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा। मगर हमने पूरे दिन वेट किया, मगर मेल वगैरह कुछ नहीं आया। हमने बालाजी इंफ्रा में भी कांटेक्ट किया उनके कस्टमर केयर नंबर पर कि आपकी तरफ से ऐसी हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है। फिर मगर उन्होंने बोला कि हमने ऐसे दिल्ली में या नोएडा में कहीं भी हायरिंग नहीं कर रखी है। अच्छा। तो फिर हमें ये फ्रॉड लगा। फिर हमने ये मीडिया वालों को बताया। अच्छा। हेल्प के लिए कि कुछ हेल्प करें, क्योंकि वहाँ पे जो छात्र पहुँच रहे थे, कैंडिडेट जो पहुँच रहे थे, वो 40-50 की संख्या में डेली पहुँचते हैं। मतलब उनका जो है उनके साथ डेली उनका धोखाधड़ी का काम चल रहा है। उधर पैसे मांग लिए जाते हैं मगर जॉब नहीं दी जाती है। अच्छा। अच्छा, इन लोगों ने सैलरी क्या बताई आपको? सैलरी क्या है? सैलरी जो थी वो 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें वो सैलरी दे रहे थे 33,000 पर मंथ। फिर उसके बाद 33,000 रुपये सैलरी महीने की दे रहे थे आपको ये? फिर उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद आपकी ऑन द जॉब रोल कंपनी में ही कर दी जाएगी, जो कि हाँ परमानेंट जॉब, और उसके तहत में आपकी सैलरी हो जाएगी 48,000 करीब हो जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला गया था। मगर जब इंफ्रा बालाजी की जो साइट पर जाओगे, उस मैंने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया था। उस टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ सैलरी थी 25,000 थी। 25,000 रुपये थे, उससे ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। तो उस टाइम भी हमारा दिमाग खनका था, तो फिर हमने हेल्प मांगी थी मीडिया वालों से। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो फर्जी काम कर रहे हैं? क्या नाम है इनके ऑफिस का? इनके ऑफिस का नाम है टैलेंट हैबिट सर्विस नाम है ना। कहाँ पर है ये ऑफिस इनका? ये जनकपुरी वेस्ट में पड़ता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, वहाँ से पुलिस चौकी कितनी दूर है? पुलिस चौकी ज़्यादा 50 मीटर की दूर पे है। जैसे उनका टॉप फ्लोर पर अगर बिल्डिंग में ऑफिस है, तो नीचे ही उनकी जो है ऑफिस है, वो पुलिस चौकी है नीचे ही। आप देख सकते हैं टैलेंट हैबिट सर्विस करके जो एक प्लेसमेंट फर्जी ऑफिस खोल के बैठे हैं। इनका जनकपुरी वेस्ट में ये फर्जी प्लेसमेंट ऑफिस है और ये लोगों से नौकरी देने के नाम पर ठगी करते हैं। जैसे कि 1800 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये। इस बच्चे से 3800 रुपये लिए गए और फर्जी प्लेसमेंट से लगभग 50 मीटर की दूरी पुलिस चौकी भी है, दिल्ली पुलिस, जहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बैठते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। उनके नाक के नीचे फ्रॉड हो रहा है। आप देख सकते हैं जो फर्जी प्लेसमेंट ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनके ऑफिस से लगभग 50 मीटर की दूरी है पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं। ये बच्चा, इसको सैलरी बताई गई थी कि आपको सैलरी मिलेगी 33,000 रुपये महीना, और कंपनी का नाम था बालाजी इन्फेक्चर। लेकिन उसके बाद ना तो जॉब मिली है और ना ही पैसे रिफंड करने को तैयार है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप हमारे देश के युवाओं से? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसकी जेन्युइन वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करें। फिर मेल आता है तो मेल को कंफर्म करने के लिए आप कंपनी के जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर कंफर्म करें कि आपकी तरफ से ही मेल आया या नहीं आया। क्योंकि जैसे आज मेरे साथ हुआ है, कल और बच्चों के साथ भी हो सकता है, तो मैं आगे ऐसा नहीं होने देना चाह रहा। बस एक बार आप कंफर्म कर लें कि मेल जेन्युइन है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि बीटेक पास बच्चे का इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। सिर्फ छोटा सा ऑफिस खोल के बैठे हैं। ये दिशा नाम की ठगी है। ये पहले ही पकड़ी जा चुकी है पुलिस के माध्यम से। इसका पहले करोल बाग दिल्ली में ऑफिस था, वहाँ से ऑफिस खाली करके भागी, अभी जनकपुरी में बैठ गई है। और वहाँ से हमारे भारत के जितने भी युवा, बेरोजगार युवा हैं, उन्हें नौकरी देने के नाम पर ठगी करती है। लगातार देखा जा रहा है। इसके साथ में एक लड़का भी है, मैं आपको फोटो शेयर करूँगा उसका। ये दोनों लड़का लड़की, इन्होंने पूरे देश के बच्चों का भविष्य लोगों ने बर्बाद कर दिया है और नौकरी के नाम पर से ठगी करते हैं।
2000 रुपये लेना, 2500 लेना, 5 रुपये लेना। तो आप देख सकते हैं ये बच्चा कितना परेशान है। मोदी जी बात करते हैं रोज़गार की, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा। पूरे देश के अंदर रोज़गार देने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर सिर्फ ठगी हो रही है। और लगातार आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, जहां अलग अलग राज्यों के बच्चे नौकरी के लिए आते हैं, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा नौकरी देने के नाम पर ठगी होती है। जी भाई, ये बात है ना? ये बिल्कुल यही बात है। बस मैं और युवाओं को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि आगे से आप बिल्कुल ध्यान से बढ़ते हैं कि जॉब सच में जेन्युइन है या देने वाले जेन्युइन है। बिना ऐसी कंसल्टेंसी के किसी के पास नहीं जाना चाहिए, बिना कंफर्मेशन के, अदरवाइज़ आप भी फंस सकते हैं, जैसे आज मैं फंसा। अच्छा, पैसे वापस कर रहे हैं आपके लोग? पैसे हम, उन्होंने बोला कि हम आपके, पहले उन्होंने बोला हम 65 डेज़ में, जैसे कि उन्होंने एप्लीकेशन लेटर में लगाया 65 डेज़ दिन के बाद देंगे पैसा। हाँ, फिर हमने कॉल किया, थोड़ा प्रेशर बनाया, हाँ। तो वो 45 डेज़ पर आ गए। फिर थोड़ा और प्रेशर बनाया तो 25 डेज़ पर आ गए। नहीं भाई, 25 दिन के बाद तो भाग जाएंगे ना वहाँ से। वो ऐसा हो सकता है। एक फुल्ली फर्निश्ड उन लोगों ने ऑफिस रखा है रेंट पे, वहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑफिस चेंज करते रहते हैं, जैसा कि मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है, उनके बारे में पढ़ा है, तो वो ऑफिस चेंजेस भी कर लेते हैं। तो कुल मिला के नौकरी देने के नाम पर पैसे लिए गए, नौकरी देने के नाम पर मेंटली टॉर्चर किया गया, और नौकरी देने के नाम पर इस बच्चे को परेशान किया गया है। अगर ये बच्चा इन केस इतना, न जाने कहाँ से आए होंगे। अब कहाँ के रहने वाले? मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा से ये दिल्ली रोजगार के लिए आए थे, नौकरी के लिए आए थे। लगभग 150-200 किलोमीटर चल के आए थे। इन्होंने कमरा भी लिया होगा कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी देने के नाम पर ठगी हुई है, मेंटली टॉर्चर किया गया है और परेशान किया गया है। तो देख सकते हैं दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी ऑफिस है, और बड़े बड़े जितने भी अधिकारी, मंत्री, नेता, सबके ऑफिस दफ्तर दिल्ली के अंदर है, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ऑफिस वहीं पर है, और लगभग 50 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है दिल्ली का। दिल्ली बात करती है क्राइम मुक्त की, दिल्ली बात करती है धरपकड़ हेतु कि हम लोग बाग, मतलब हम अभियान चला रहे हैं, बदमाशों को पकड़ रहे हैं, लेकिन बदमाश क्या पकड़ेंगे भाई, जड़ के नाक के नीचे बैठ के फ्रॉड हो रहा है। 50 मीटर की दूरी पर ऑफिस खोल के बैठे हैं और नौकरी देने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। सर, ये मामला है ना? बिल्कुल यही मामला है। और अच्छा, पुलिस, मैंने ये भी सुना है कि पुलिस स्टेशन में भी कई बार बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ जो उनको भगा दिया था कि बेटा आप वहीं पर जाके बातचीत करो। हमने देखा था पुलिस कंप्लेंट होती है, मगर हमें लगा नहीं था, क्योंकि जब बिल्कुल पास में ही पुलिस स्टेशन है, उन्हीं के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस वाले हेल्प करेंगे अगर कहने भी जाते तो। पुलिस का काम तो वेरिफिकेशन का था, कराया नहीं कराया लोगों ने उसका? उन्होंने नहीं कराया, और शायद वो कराते भी नहीं, क्योंकि मैं शायद पहला बंदा ना हूँ, मेरे से पहले भी और बंदे होंगे, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ होगा, उन्होंने भी कुछ कदम उठाए गए होंगे बचने के लिए या मेरा पैसा रिफंड करवाने के लिए, तो उन्होंने भी पुलिस कंप्लेंट की होगी, तो उनके साथ शायद जस्टिस नहीं मिला हो। अच्छा, ये जो बालाजी कंपनी है, बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ये क्या बनाती है कंपनी, क्या करती है? ये एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम करती है। बीटेक सिविल से हूँ मैं, इसलिए आपने अप्लाई किया था? हाँ, आपने कंपनी की जेन्युइन साइट पर अप्लाई किया था? बिल्कुल जेन्युइन साइट, लेकिन इन फर्जी लोगों ने आपसे कॉन्टेक्ट किया? हाँ, इन फर्जी लोगों ने, और इनके मेल्स जो आते हैं वो फॉर्मल तरीके से नहीं आते, जैसे मेल्स आनी चाहिए कंपनी की तरफ से। जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पर जनरली इंग्लिश में बात करते हैं, तो इनके मेल्स इसी तरह से आते हैं, कोई जेन्युइन इनका फॉर्मेट नहीं होता। तो मिला के जो ऑफिशियल मेल होती है, जो अधिकारी द्वारा भेजी जाती है, वो मेल नहीं होती है, एक नॉर्मल टाइपिंग, जैसे हम टाइपिंग करके भेजते हैं, वो टाइपिंग है ना? उसमें भी आप इंग्लिश में जैसे इधर से उधर बढ़ हो जाते हैं, कभी इज कभी यूज़ हो रहा है, आर कभी यूज़ हो रहा है, उन्हें ये भी नहीं पता। इस तरह से मिला के अनएजुकेटेड पर्सन बैठे हैं, बिल्कुल बैठे, जो बीटेक पास बच्चों का बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, यही चाहिए। हाँ। तो मेरा संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि वीडियो को संज्ञान में लेते हुए और पीड़ित के बयान के आधार पर इसकी एप्लीकेशन रिसीव करें और इसको न्याय दिलाएं, और जो उसके 3800 रुपये लिए गए इन ठगों ने, उन ठगों से इस बच्चे के 3800 रुपये वापस किए जाएँ। और मेरा दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि जितने भी नौकरी देने के नाम पर ठगी के ऑफिस चल रहे हैं, सभी का वेरिफिकेशन हो, सभी की जांच हो, सभी के जीएसटी नंबर चेक की जाए कि क्या ये फर्जी प्लेसमेंट ऑफिस, ये नौकरी देने वाले ऑफिस हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे भी रहे हैं या नहीं। मैं कैमरामैन अंकित के साथ वसीम, अवेयरनेस न्यूज। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।